आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कराग्रे वसते लक्ष्मी मंत्र का अर्थ क्या है, वैदिक जीवन पद्धति कैसी है, क्या आज भी हम इस जीवन पद्धति के अनुसार अपना जीवन जी सकते हैं। जी हाँ, जी सकते हैं। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो प्रयास कर ही सकते हैं। और जितना प्रयास करोगे उतना ही आनंद मिलेगा, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में हर कार्य अच्छा हो या बुरा, सच्चा हो या झूठा, जो भी हो करते हैं तो अपने आनंद के लिए ही तो करते हैं। आनंदमय जीवन जीना भी एक कला है। हर कोई व्यक्ति अपने अपने तरीके से जीवन जीता है। माता पिता के संस्कार, रहने की जीवन शैली, आसपास का वातावरण, इसका प्रभाव तो जीवन शैली पर या दिनचर्या पर तो होता ही है। लेकिन चरितार्थ चलाने के लिए हम जो भी नौकरी व्यवसाय करते हैं उसी के अनुसार हर व्यक्ति की दिनचर्या अलग अलग हो जाती है। जैसे कि एक ही परिवार में एक व्यक्ति की सुबह 8 बजे से ड्यूटी शुरू होती है, तो एक व्यक्ति रात भर ड्यूटी करके सुबह 8 बजे घर आता है, और इसी के कारण सबकी दिनचर्या अलग अलग होती है। लेकिन वैदिक काल में जो दिनक्रम था वह इस प्रकार था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर उठना, कर दर्शन करना, भूमि को स्पर्श करना, उषापान यानी जल पीना, शौच क्रिया, दंत धावन, स्नान, शिखाबंधन, तिलक, आचमन शुद्धि, सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना, तुलसी को प्रणाम करना, फिर नित्य देव पूजा या पाठ पारायण जप आदि जो भी करना हो, ध्यान धारणा व्यायाम जो भी करना हो वह करे। इसके बाद वस्त्र परिधान करना और अपने नित्य कार्य के लिए या नौकरी व्यवसाय के लिए निकल जाना। हम इतना तो सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो जरूर कर सकते हैं। जब भी जागे आंख खोलने से पहले अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर आंखों पर रखें। फिर धीरे से आंख खोले, फिर अपनी हथेलियों को आपस में मिलाकर पुस्तक की तरह खोलकर दर्शन करते हुए यह श्लोक कहे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हाथ के अग्रभाग में माता लक्ष्मी, मध्य भाग में माता सरस्वती और मूल भाग में गोविंद जी निवास करते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसे हाथ के अग्रभाग का ही स्पर्श प्रथम होता है, या उंगलियों का अग्रभाग का स्पर्श प्रथम होता है, और अपने ही मन बल बुद्धि से वह कार्य पूर्ण करते हैं। और कार्य पूरा कर देने के बाद ही हमें धन प्राप्त होता है, क्योंकि कर के अग्रभाग में लक्ष्मी जी निवास करते हैं। ईश्वर ने सभी व्यक्तियों को समान हाथ उंगलियां दी है, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। इसे भगवान की अहेतु की कृपा कहते हैं। लेकिन हाथ से अच्छा कर्म करना या बुरा कर्म करना, यह तो भगवान ने कर्म स्वातंत्र्य का अधिकार देकर उस पर छोड़ दिया है। लेकिन उसका फल कब, कहाँ, कैसे और कितना देना, यह अधिकार भगवान ने अपने पास में सुरक्षित रखा है। अगली पंक्ति है, कर मध्य सरस्वती, विद्या प्राप्त कर देने वाली, ज्ञान बुद्धि प्राप्त कर देने वाली देवी माता सरस्वती कर के मध्य में वास करती है। कार्य करने के लिए केवल उंगलियों के बल से ही कार्य नहीं कर सकते, पूरी हथेली की जरूरत होती है, तभी कार्य पूरा कर सकते हैं। और हर कार्य पूरा करने से पहले अपना अनुभव या ज्ञान बुद्धि विवेक का उपयोग करके सोच समझ कर किया तो यश तो प्राप्त होगा ही, और वही सरस्वती माता की कृपा भी प्राप्त होगी। दूसरा अर्थ यह भी है, हम जब भी लेखनी हाथ में लेकर लिखते हैं तो केवल उंगलियों से नहीं, पूरी हथेली की मदद जरूरत पड़ती है, तभी हम ठीक ठीक लिख पाते हैं। इसलिए कर मध्य सरस्वती ऐसा कहा है। आगे की पंक्ति है, कर मूले तो गोविंद, हथेली के मूल भाग में भगवान विष्णु जी का वास होता है।
जिनका एक नाम गोविंद ऐसा भी है। गो शब्द के स्थान प्रसंगानुसार कई अर्थ होते हैं। गोस्वामी यानी इंद्रियों को जीतने वाला या जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। गोविंद यानी गायों का पालन पोषण करने वाले, ऐसा भी अर्थ होता है। हाथ में बांसुरी लेकर बजाते हुए जो भगवान श्री कृष्ण जी की मुद्रा है, उसी रूप का स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अगली पंक्ति है, प्रभाते कर दर्शनम। इतना शुभ और मंगलकारी कल्याणकारी हमारा हाथ है, उसी का दर्शन करते हुए मन में भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए जागना चाहिए। इसके बाद दाएं पैर को भूमि पर रखे, हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करके मस्तक को लगाए और धरती पर पांव रखने के लिए धरती माता से क्षमा मांगे। इसके लिए प्रार्थना करें, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। ऐसा कहकर बिस्तर से उठ जाए। अपना बिस्तर स्वयं सुनिश्चित जगह पर रख दे। ध्यान रहे, हमारे ब्रह्म मुहूर्त में जागने से परिवार के किसी सदस्य की नींद खराब नहीं होनी चाहिए। इसके बाद तांबे के धातु के पात्र में रात में रखे हुए जल को ग्रहण करें। इसके बाद शौच क्रिया, दंत धावन, स्नान, फिर तिलक लगाना, नित्य देव पूजा या जप पाठ जो भी करते हो, इसके बाद वस्त्र परिधान करके अपने इष्ट देव को प्रणाम करना। माता पिता या घर में जो भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति हो, उनको प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करके अपने नौकरी को, व्यवसाय के लिए प्रस्थान करें और आप स्वयं अनुभव करें कि आनंद में वृद्धि हुई है या नहीं। पहले से दुगुना आनंद तो प्राप्त होगा ही, क्योंकि यह वैदिक काल की दिनचर्या है। ऋषि मुनियों ने स्वयं पहले अनुभव किया है, फिर बाद में ग्रंथ में लिखा है। यह जानकारी वैदिक जीवन पद्धति ग्रंथ से संकलित करके इस वीडियो में प्रस्तुत की है। आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।